जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत साल 2021 में कब मनाया जाएगा और इस बार मंगला गौरी व्रत के कितने व्रत पड़ेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है ये भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर से इस व्रत को करती हैं और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है वह यह व्रत करें तो उनका भी विवाह शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और पार्वती को सावन माह अति प्रिय है, इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है, इसीलिए इसे मंगला गौरी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी एक लकड़ी की चौकी या पटाकी और सफ़ेद व लाल रंग का कपड़ा, एक कलश, गेहूं व चावल, नारियल, जनेऊ, धूप और कपूर, माचिस, आटे से बना हुआ घी का दीपक जिसमें 16 बत्तियां होंगी और इसके अलावा साफ और पवित्र मिट्टी जिससे माता गौरी की मूर्ति बनाई जाएगी, या आप माता की फ़ोटो या फिर बनी बनाई मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। और अभिषेक के लिए साफ जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और माता गौरी के लिए वस्त्र, मौली, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, 16 तरह के फूल, माला, 16 तरह के पत्ते, आटे के लड्डू, 16 तरह के फल और 5 तरह के मेवे, 7 प्रकार के अनाज, 16 पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सुहाग की पिटारी यानी श्रृंगार का सामान जिसमें 16 आइटम्स होने चाहिए, जैसे सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंघा, तेल, सीसा, 16 चूड़ियाँ, बिछियाँ, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बालों की पिन या बैंड आदि शामिल करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद व नैवेद्य आदि सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। यह व्रत सावन के पहले मंगलवार से शुरू होता है तथा सावन के हर मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। इस दिन सर्वप्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके कोरे व नए वस्त्र पहनने चाहिए और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। और अब एक लकड़ी की चौकी या पटे पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरियां बना लें। अब उसी चौकी पर आधे में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी बना लें। अब चौकी पर गणेश जी और माता गौरी जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर उसके ऊपर पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रख दें। ठीक उसी तरह से गेहूं की अलग सी ढेरी पर उस पर कलश रखें, उस पर 5 पान के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रख दें और चौकी पर 16 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम आप गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, मौली,
चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, फूल, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हुए विधिवत आपको पूजा करनी है। इसके बाद कलश का पूजन भी करें। गणेश जी की पूजा के समान ही आप कलश की भी पूजा करें और इसके बाद 16 बाती वाले दीपक की भी पूजा करें। उसके बाद आप चावल की जो 9 ढेरी हैं वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की जो 16 ढेरी हैं वह माता स्वरूप मानकर उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत आदि से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण करवाएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। अब माँ गौरी को रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाते हैं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीज़ों जैसे फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा 5 प्रकार के मेवे, 7 तरह का अनाज, इन सबको अर्पित करते हैं। इसके बाद माता गौरी को सुहाग की पिटारी यानी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तत्पश्चात आप माता गौरी की विधिवत पूजा करके धूप दीप जलाकर आरती करें और पूजन को संपन्न करें और अंत में मंगला गौरी की कथा सुने व पढ़ें। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है और अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन देवी की प्रतिमा जो मिट्टी से बनाई है उसे किसी नदी व तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसके पश्चात ही इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा संपन्न करके 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। किसी पंडित के द्वारा आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ व सुहागिन महिला अपने पति के साथ हवन आदि करे और पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करके अंत में आरती करे। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। उसके जीवन में उसे धन वैभव की कोई भी कमी ना थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनती थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ही ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय के पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या के साथ करा दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता सदैव मंगला गौरी के व्रत का पूजन किया करती थीं। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ का पुत्र भी दीर्घायु प्राप्त हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं कि साल 2021 में मंगला गौरी का व्रत कब मनाया जाएगा। तो सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मंगला गौरी व्रत की तारीखें इस प्रकार हैं। 27 जुलाई 2021 को पहला मंगला गौरी व्रत मनाया जाएगा। 3 अगस्त 2021 को दूसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। 10 अगस्त 2021 तीसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। वहीं 17 अगस्त 2021 को चौथा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं पश्चिम और दक्षिण भारत में मंगला गौरी व्रत की तारीखें, जो इस प्रकार हैं। 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को पहला मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। 24 अगस्त 2021
दिन मंगलवार को तीसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को चौथा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। तो वहीं 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को पांचवा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।